बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम स्केलेटन के ऊपर बात कर रहे थे। अब तक जो है वो हमने हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन डिस्कस कर लिया, एक्सोस्केलेटन डिस्कस कर लिया, एंडोस्केलेटन भी लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया। आज एंडोस्केलेटन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ नाउन एज ह्यूमन स्केलेटन। यानी डेफिनेटली जब आपको याद है तब मैंने आपको स्केलेटन की टाइप्स बताई, तो उस वक्त मैंने आपको उसमें बेशुमार एग्जाम्पल्स भी बताई। तो जो हमारे पास एक्सोस्केलेटन था उसकी बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास इंसेक्ट थी, और उनके अंदर आपने देखा आर्थ्रोपोडा में सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे बेहतरीन एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। और जो आपके पास आर्थ्रोपोड्स की जो अडेप्टेशन है ऑन लैंड डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर, वो भी ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सोस्केलेटन ही है। फिर हमने हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की भी बात की थी, वो सी एनीमून आपके पास बड़ी बेस्ट एग्जांपल है उसकी, अर्थवर्म बड़ी बेस्ट एग्जांपल है उसकी। एंडोस्केलेटन में आपने कहा जी बोन्स का और कार्टिलेज का जो फ्रेमवर्क होता है वो आपके पास, उसे हम क्या बोलते थे, उसे हम स्केलेटन बोलते थे, और वो एंडोस्केलेटन की एग्जांपल है, उसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ह्यूमन। तो आइए जी ह्यूमन के स्केलेटन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंडोस्केलेटन। आइए जी ह्यूमन स्केलेटन को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, और द फर्स्ट वन इज एक्सियल स्केलेटन और सेकंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन जो ह्यूमन बॉडी का है उसको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया। द फर्स्ट वन इज एक्सियल एंड द सेकंड वन इज अपेंडिकुलर। अगर हम एक्सियल स्केलेटन को देखें तो एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास शामिल है स्कल और वर्टिब्रेट्स, रिब्स और स्टर्नम। तो ये चीज़ें हमारे पास शामिल हैं। अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल जो आपका जो मेन पोर्शन है, खोपड़ी, जिसके अंदर जो है वो फेस वाला पार्ट भी इसी की बिहाफ पे है। आपके जो ब्रेन की प्रोटेक्शन है वो भी इसी की बिहाफ पे है। वर्टिब्रीज की बात करें सो वर्टिब्रीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वर्टिब्रल कॉलम, तो आपकी जो बैकबोन है वो इनके बिहाफ पे है। रिब्स की बात करें तो ये आपके पास जो रिब्स केज बनता है, जो थोरैसिक कैविटी बनती है जिसके अंदर हार्ट को प्रोटेक्ट किया हुआ है, लंग्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है, लीवर को प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो इन्हीं की बिहाफ पे है। स्टर्नम जिसे हम चेस्ट बोन कंसीडर करते हैं, और ये बिल्कुल दरमियान में होती है जहां पर रिब्स आकर अटैच होती हैं। रिब्स अंटीरियरली यानी आगे से आके अटैच होती हैं विद स्टर्नम, और पीस पोस्टीरियरली ये अटैच होती हैं विद वर्टिब्रल कॉलम। तो ये चीज़ें सारी मिलकर हमारे पास क्या बनाएंगी, एक्सियल स्केलेटन बनाएंगी। तो आइए जरा नेक्स्ट जो है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसमें क्या है। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास शामिल है पेक्टोरल गिडल। पेक्टोरल गिडल स्टैंड्स फॉर, जिसमें हमारा शोल्डर रीजन आएगा और साथ अपेंडेजेस आएंगे, और अपेंडेजेस में क्या शामिल है, 4 लिम्स शामिल हैं, यानी हमारे आर्म्स वगैरह हो गए। और दूसरा है जी आपके पास पेल्विक गिडल, और पेल्विक गिडल में क्या है, जिसमें हमारे पास जो है एक तो पेक्टोरल रीजन, पेल्विक रीजन आपका शामिल होगा, और साथ इसके हाइंड लिम्स होंगी यानी कि लेग्स शामिल होंगी। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन बनता है। तो एक तरफ एक्सियल स्केलेटन और एक तरफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट विल बी अ एक्सियल स्केलेटन। सो आइए जी बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की। सो द फर्स्ट वन इज स्कल। जैसे पहले बताया कि एक्सियल स्केलेटन में जो फर्स्ट पार्ट होगा वो स्कल होगा, तो स्कल से स्टार्ट करते हैं। स्कल इट इज मेड अप ऑफ क्रेनियम एंड फेशियल बोन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा हमारे पास जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें जो स्कल है, स्कल के अंदर टोटल होती हैं 22 बोन्स। सो 22 बोन्स जो हैं ये मिलकर आपके पास क्या बनाती हैं, स्कल बनाती हैं। अब उसके आगे दो पार्ट हैं, एक है आपके पास क्रेनियम और एक आपके पास है फेशियल बोन। अगर मैं क्रेनियम की बात करूं तो क्रेनियम में मेरे पास 8 बोन्स आती हैं और फेशियल में मेरे पास 14 बोन्स आती हैं। इन दोनों को मिला के मेरे पास टोटल 22 स्कल्स की क्या बनेगी, बोन्स बनेगी। सो आइए जी पहले हम बात करते हैं क्रेनियम बोन्स की। क्रेनियम में द क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स। तो क्रेनियम में हमारे पास 8 बोन्स हैं, 4 अनपेयर्ड एंड 2 पेयर्ड विच प्रोटेक्ट द ब्रेन। तो जिनमें से क्या आपके पास क्या होंगी, 2 तो पेयर्ड हैं यानी 4 वो हो गई, 2 अनपेयर्ड है तो सिंगल सिंगल 4 वो होंगी। टोटल आपके पास कितनी हो गई जी, 8 बोन्स है। आइए जी उनको हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज अनपेयर्ड बोन। अनपेयर्ड में हमारे पास है जी फ्रंटल बोन, ये जो आपके पास बिल्कुल सामने ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है ये अनपेयर्ड बोन है। दूसरी है जी ऑक्सीपिटल, ये जो आपको बैक साइड पे ग्रीन कलर की नजर आ रही है ये आपके पास है ऑक्सीपिटल या ऑक्सीपिटल। द नेक्स्ट वन इज सेफेनाइड।
ये जो बोन आपको नजर आ रही है ये आपके पास क्या है जी, सेफेनाइड है। एंड द नेक्स्ट वन इज एथमॉइड। अब एथमॉइड यहां से आपको नजर नहीं आएगी, एक और व्यू में अभी आपको दिखाता हूं, वहां आपको एथमॉइड भी नजर आ जाएगी। आई जी, पेयर्ड बॉन्ड की बात करते हैं। अब ये सारे आपके पास थे 1 1 1 1, तो अभी तक 4 बॉन्ड तो हो चुकी हैं। और पेयर्ड बॉन्ड में हमारे पास क्या होंगी, 2 पैरिटल। तो ये जो आपको येलो कलर की नजर आ रही है, तो लेफ्ट साइड से एक, तो एक क्या होगी राइट साइड से। तो मेजर बॉन्ड आपके पास पैरिटल हैं, तो 2 ये होती हैं, और 2 हमारे पास क्या होंगी, टेम्पोरल बॉन्ड। ये जो आपको रेड कलर की नजर आ रही है ये आपके पास क्या है, टेम्पोरल बॉन्ड, जो कि क्या है जी, ईयर के पास वाली बॉन्ड है। आइए जी ये एक और व्यू देखते हैं। तो इस व्यू में देखिए आपको फ्रंटल बॉन्ड एक थी, ये आपको नजर आ रही है। आपके पास जो थी ये एथमॉइड बॉन्ड, तो ये देखिए जी ये आपके पास बॉन्ड है एथमॉइड, जो एक ही आपको नजर आ रही है। और यहां पे इस व्यू में आपको वो नजर नहीं आ रही थी, नए व्यू में देख लीजिए आपको नजर आ गई है। सेफेनाइड आपने कहा था वो एक ही है, तो चेक कर लीजिए सेफेनाइड ये वाली एक ही है, आपको थ्रू आउट नजर आ रही है। टेम्पोरल जो थी ये आपने कहा था जी टेम्पोरल हमारे पास 2 हैं, तो टेम्पोरल आपके पास 2 हैं, यहां पे एक ये इधर वाली है तो एक दूसरी साइड पे, तो ये आपके पास 8 बनती हैं क्रेनियम बोन। तो आइए नेक्स्ट है आपके पास फेशियल बोन। अब फेशियल बोन में हमारे पास टोटल कितनी बोन्स है, 14 बोन है, 14 बोन है। अब इन 14 बोन के अंदर 6 हमारे पास क्या होंगी, पेड, तो 12 तो यहां पे हो गया, और 2 आपके पास है अनपेड यानी सिंगल सिंगल। तो देखिए जी दोनों को ऐड कर लीजिए, अब आपके पास कितनी हो गई जी, 14 बॉन्ड्स, और ये आपका फेस बना रही हैं। आइए जरा इनको डिस्कस करते हैं। पहले में 2 मैक्सिला। अब मैक्सिला क्या है, ये देखिए जी ये आपको जो येलो कलर की नजर आ रही है ये आपके पास मैक्सिला है, जो कि आपके पास अपर जा बना रही होती हैं। ओके, और द नेक्स्ट वन इज 2 जाइगोमेटिक बोन्स। अब जाइगोमेटिक बोन में क्या होगा, ये जो आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही हैं ये आपके पास क्या होंगी, जाइगोमेटिक बोन। अब जाइगोमेटिक आपकी क्या बना रही है, चीक्स बना रही हैं। सो ये जो रीजन होता है आपका, ये जो चीक्स होती हैं, रुखसार जिन्हें हम कहते हैं, ये आपके पास क्या होते हैं, जाइगोमेटिक। तो एक इधर है एक इधर है। इसी तरह मैक्सिला एक इधर था एक इधर था, दरमियान में वो आपस में जुड़े हुए थे विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस जॉइंट। तो आपके पास ये टोटल कितनी होगी, अब तक 4 हो गई। नेक्स्ट देखिए जी 2 नेजल बोन। तो ये जो आपको नजर आ रही है जी, एक ये है एक ये है, तो 2 आपके पास क्या होंगी, नेजल बोन, जो आपके पास क्या बना रही हैं, नोज बना रही हैं। 2 लैक्रिमल। अब लैक्रिमल अब चेक कर लीजिए, बिल्कुल ऑर्बिट यानी आई का ये जो ओपनिंग होती है उसे ऑर्बिट कहते हैं। उसके अंदर देख लीजिए आपको एक नजर आ रहा है ये ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का, ये आपके पास क्या है जी, लैक्रिमल है। तो टोटल आपके पास क्या होगी, 8 बॉन्ड्स। नेक्स्ट देखिए 2 पैलेंटाइन। अब पैलेंटाइन जो है वो आपके जो है वो मुंह में होती है, पैलेंटाइन जो आपके मुंह में तालू बना रही होती हैं। और 2 इंफीरियर कॉन्का। इंफीरियर कॉन्का नेजल कैविटी की बेस पे बड़ी होती हैं और ये नेजल कैविटी की सेपरेशन कर रही होती हैं। तो अब टोटल आपके पास ये कितनी हो गई जी, 6, लेकिन ये क्योंकि पेयर्ड हैं तो टोटल अब तक आपके पास यहां तक होगी है जी 12 बॉन्ड। ठीक है जी। अब ये देखिए जी आपको इंफीरियर कॉन्का भी नजर आ रही है, और अब देखते हैं जी ये देखिए ये आपको पैलेंटाइन भी नजर आ रही है, ये बिल्कुल नेजल कैविटी में आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट जी अनपेयर्ड फेशियल बोन हमारे पास कौन सी, एक है जी वूमर। और वूमर आप चेक कर लीजिए, ये जो येलो शक्ल की, येलो कलर की आपको नजर आ रही है नेजल कैविटी में, ये वी शेप होती है, ऑलमोस्ट इस तरह करके इसकी क्या होती है जी, शेप होती है वूमर। और एक आपके पास है मैडिबल। मैडिबल ये जो पर्पल कलर का नीचे एक ही बॉन, बहुत बड़ी बॉन आपको नजर आ रही है, जो आपका क्या कर रही होती है, लोअर जा बना रही होती है। सो इस तरह आपके पास वो कंप्लीट हुआ 22 बॉन्ड्स का पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम हमारी क्या कर रहा है जी, बैकबोन बना रहा है। अब बैकबोन में हमारे पास अगर आप देखें तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सी, तो आपको टोटल 5 पार्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो 2 है ना, ये एक रीजन बनाते हैं, इसे बोलते हैं सर्वाइकल। तो टोटल हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के कितने पार्ट बनते हैं जी, 4 पार्ट बनते हैं। सो वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड फ्रॉम स्कल टू पेल्विस रीजन और फॉर्म बैकबोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। और इसी के अंदर हमारे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड की क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। नॉर्मली द वर्टिब्रल कॉलम हैज 4 कर्वेचर, जैसे मैंने अभी बताया। एक आपके पास जो है ये सर्वाइकल है, तो दूसरा क्या है थोरैसिक, तीसरा क्या है लंबर, तो चौथा कौन सा होगा, सर्वाइकल। अब इन सब के अंदर है क्या, वर्टिब्रीज। तो टोटल 33 वर्टिब्रीज होते हैं जो इनके अंदर शामिल हैं। और द वर्टिब्रीज आर नेम एज सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री,
लंबर वर्टिब्री और पैल्विक वर्टिब्री। तो आइए जरा हम इनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज सर्वाइकल वर्टिब्री। अब सर्वाइकल वर्टिब्री कौन सा, ये देखिए जी, ये वाला जो पहले वाला था, और टोटल देख लीजिए कितनी है जी, 7। तो सर्वाइकल वर्टिब्री में क्या होगा, द सर्वाइकल वर्टिब्री इंक्लूड 7 वर्टिब्रीज, और ये क्या कर रहे हैं, आपके पास नेक रीजन बना रहे हैं। ये जो हमारा नेक है ये सारी किससे मुश्तमिल है जी, सर्वाइकल रीजन से। और जो फर्स्ट 2 होते हैं वर्टिब्री, उनमें एक को बोलते हैं एटलस और दूसरा क्या कहलाता है, एक्सिस, जिसकी वजह से आपकी ये जो सर की नॉडिंग होती है ये इसी की बिहाफ पे होती है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास थोरैसिक वर्टिब्री, और थोरैसिक वर्टिब्री में क्या है हमारे पास, ये टोटल 12 आपके पास क्या होते हैं, वर्टिब्रीज होते हैं, और रीजन का नाम क्या है, थोरैसिक रीजन। और नेक्स्ट है आपके पास लंबर, तो लंबर में हमारे पास कितने हैं जी, 5। तो 7 इधर थे, 12 इधर थे, 5 आपके पास इधर हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, लंबर। और लास्ट वन इज पैल्विक वर्टिब्री। तो पैल्विक वर्टिब्री में टोटल कितने होते हैं जी, 9 वर्टिब्रीज होते हैं, लेकिन उन 9 की फर्दर क्या होती है, डिवीजन होती है। तो हमारे पास यहां पे टोटल कितने हैं जी, 9 वर्टिब्रीज हैं, और उन 9 वर्टिब्रीज के हमारे पास क्या है, 2 सेट है। अब वो 2 सेट कैसे, एक है जी सैक्रम और दूसरा क्या है जी, कॉक्सिक। तो 5 फ्यूज होंगे एक तरफ और 4 फ्यूज होंगे एक तरफ। एक आपके पास बनाएगा सैक्रम, तो दूसरा आपके पास क्या बनाएगा जी, कॉक्सिक। तो दोनों फ्यूज होके अब आपके पास जो है वो पैल्विक रीजन 2 पार्ट में चला जाएगा, एक है सैक्रम और एक आपके पास क्या होगा, कॉक्सिक। नेक्स्ट है जी रिब्स केज। तो रिब्स केज हमारे पास क्या होती है, इट कंपोज्ड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। तो इसमें कितने हो जी, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, यानी कि 12 इस तरफ 12 इस तरफ, तो टोटल कितनी होगी जी, 24 हमारे पास क्या होती हैं, रिब्स होती हैं, विच आर्टिकुलेट विद थोरैसिक वर्टिब्री। तो क्या होगा, ये जो रिब्स होती हैं ये एंटीरियरली अटैच होती हैं विद स्टर्नम और पोस्टीरियरली अटैच होती हैं विद वर्टिब्रल कॉलम, और वो भी कौन सा, थोरैसिक वाला। तो थोरैसिक के साथ ही क्या होती हैं, अटैच होती हैं। 10 ऑफ देम कनेक्ट एंटीरियरली विद स्टर्नम। तो डेफिनेटली ये जो आपको नजर आ रही है एक बोन, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम। यहां पे रिब्स अटैच है, लेकिन सारे बच्चे गौर से देखें तो स्टर्नम जब अटैच होने आए हैं तो यहां पे ये वाला पोर्शन है ब्लू कलर का जो अटैच हो रहा है, यानी कि सारी की सारी डायरेक्ट आके अटैच नहीं होती स्टर्नम के साथ, बल्कि ये पीछे ही खत्म हो जाती है। वहां से कार्टिलेज शुरू होता है जो कि उनको स्टर्नम तक लाता है और स्टर्नम से जोड़ता है। उस कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं, कॉस्टल कार्टिलेज, यानी कॉस्टल आर्च बोलते हैं। तो ये जो कॉस्टल आर्च है या कॉस्टल कार्टिलेज है, ये क्या कर रहा होता है, ये रिब्स को स्टर्नम के साथ जोड़ रहा होता है। तो 10 तो जुड़ी हैं, जबकि जो 11 और 12 हैं, यहां गौर कीजिए, ये आपको नजर आ रही है 11, तो ये आपके पास 12 है, ये 11 तो ये आपके पास 12 है। तो 11 और 12 पोस्टीरियरली तो अटैच हैं, लेकिन वो अंटीरियरली आके स्टर्नम से अटैच नहीं होती। जब वो स्टर्नम से अटैच नहीं होती तो देन दे विल कंसीडर एज फ्लोटिंग रिब्स। इनको हम क्या बोलते हैं जी, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और अब ये आपके पास, ये जो आपके पास रिब्स केज बना है, ये क्या कर रहा होता है जी, एक वैक्यूम यहाँ पे होती है, एक कैविटी होती है, उसके अंदर लंग्स वगैरह को, हार्ट वगैरह को और लीवर वगैरह को ये प्रॉपर एक क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्शन दे रहा होता है। और बैक साइड पे देख लीजिए आपके पास क्या चल रही है जी, एक वर्टिब्रल कॉलम वाला पोर्शन चल रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपका जो था वो एक्सियल स्केलेटन वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।